जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 16। तो इसमें जो है 20 सवाल हैं, 15 मैथ के और 5 रीजनिंग के। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 31 नंबर सवाल। देखिए कह रहा है 49 माइनस 64x² का आपको गुणनखंड निकालना है। तो सवाल क्या दिया है, 49 माइनस 64x² का आपको गुणनखंड निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 49 को आप क्या लिख देंगे, 7² घटाव इसको क्या लिख देंगे, 8x² लिख देंगे। ठीक है जी। तो आप जानते हैं इसको a मान लीजिएगा, इसको b। तो a² माइनस b² बराबर होता है, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो उसी तरह इसको कर लीजिए। एक बार क्या करिए, एक बार जोड़ दीजिए, मतलब 7 + 8x, और एक बार घटा दीजिए 7 - 8x। यही आपका फैक्टर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। तो देख लीजिए, तो आंसर मिला लीजिए 7x+, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो आपका आंसर सी हो गया। ठीक है जी, आंसर सी हो गया इसका। अगला प्रश्न देख लीजिए, 32 नंबर सवाल। देखिए 32 नंबर सवाल, देखिए 32 नंबर लिख रहा है 22,801 का वर्गमूल निकालना है। तो निकालिए इसको। सवाल क्या दिया है, 22,801 इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए यहाँ से इधर से पेयर बनाइए, तो एक पेयर यहाँ हो गया, एक पेयर यहाँ हो गया। चलिए एक से काटिए, एक से एक एकम एक यहाँ लिख दीजिए। देखिए इधर का जोड़ते हैं, इधर घटाते हैं, तो इधर घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, इधर जोड़ दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है जी। अब एक ही बार 2 उतरता है। चलिए आइए, तो मैंने उतार दिया 28 को। अब इधर मैं क्या करूँ, 5 यहाँ लिखता हूँ, तो 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, और 2 = 12। इधर ये भी एक 5 लिख दीजिए। ठीक है जी। अब इसको जोड़ दीजिए और इसको घटाइए, तो घटाइएगा इधर तो क्या बचेगा जी, 3। ये सभी कैंसिल हो गया। इसको जोड़िए, 0 और ये 3, 30 हो गया। अब एक ही बार ये 0 1 उतरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि 1 हम करते हैं तो ये पूरा 301 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 151। ठीक है जी, 151 कैसे, तो आंसर मिलाइए आप 151। देखिए 151 आपका इसमें से कोई नहीं दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। सही आंसर क्या हो जाएगा, 151। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पढ़िए। 33 नंबर सवाल लिख रहा है। 33 नंबर सवाल क्या लिख रहा है जी, 33 नंबर सवाल है किसी गोले के आयतन का सूत्र क्या है। तो गोले का आयतन का सूत्र आप जानते हैं, वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 πr³। ठीक है जी, 4/3 πr³। तो देखिए 4/3 πr³ कितना में है, बी में। ठीक है जी। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, 34 नंबर। 34 नंबर भी आपको फार्मूला याद रखना है, बाद में कभी आपको समानांतर माध्य का वीडियो बना दूंगा। अभी चूंकि प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसलिए आप एज ए फार्मूला की तरह याद कर लीजिए। तो ये जो देखिए, ये समानांतर माध्य का फार्मूला है, a+, ये आप याद रखिए, समानांतर फार्मूला का मतलब समानांतर माध्य का फार्मूला है। ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा जी, सी। इसका याद रखना है आपको। ऐसा फार्मूला आपको दिखे तो ये समानांतर माध्य का फार्मूला है, याद रखिएगा। इसको मैं कभी वीडियो बना दूंगा एरिथमेटिक मीन का। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या लिख रहा है, अगला प्रश्न है एक साइकिल की पहिया की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, 400 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए सेंटीमीटर में त्रिज्या दिया है और आंसर मीटर में दिया है। तो देखिए यहाँ पे एक मान लीजिए साइकिल का पहिया है, इसका त्रिज्या ये देखिए, त्रिज्या कितना दिया है, तो त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, 42 cm दिया है। ठीक है जी। तो 42 cm दिया है, तो r बराबर आपको त्रिज्या दिया है ना 42, हाँ त्रिज्या दिया है, तो इसका आप निकालिए परिधि। परिधि निकालिए, इसका परिधि निकालना है। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ठीक है जी। तो 2, अब पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना है 42, तो 42 से गुणा कर दीजिए, काटिए इसको, 7 × 6 = 42। तो 22 × 44 में 6 से गुणा करना है, तो 6 × 4 = 24 और 6 × 6 = 24 है 2 26, इतना सेंटीमीटर होगा। ठीक है जी।
एक चक्कर में इतना दूरी होगा। परिधि का मतलब हुआ एक चक्कर में 264 सेंटीमीटर तय करेगा। तो बोल रहा है 400 चक्कर में, ये एक चक्कर का दूरी हुआ। ठीक है जी, एक चक्कर का दूरी, एक चक्कर की दूरी हुआ। तो अब 400 चक्कर बोल रहा है, तो 400 चक्कर में इसमें गुणा कर दीजिए। 400 से गुणा करिएगा तो इस पर 2 जीरो बैठा दीजिए। 4 चौका 16 और आप देखिए 4 छक्के 24, 1 25 और 4 दूना 8, 2 10, इतना सेंटीमीटर हुआ। ठीक है जी। अब कह रहा है इसको मीटर में बदलना है, तो 100 से आप भाग दे दीजिए। 100 से भाग दीजिएगा तो 2 जीरो कट जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा 1056 मीटर। ठीक है जी, 1056 मीटर दूरी तय करेगा। याद इसको देखिए, आप देख लीजिए इसको और इसमें मिलाइए आंसर। 1056 कहाँ दिख रहा है? 1056 आपको ए में दिख रहा है। ठीक है जी, 35 का ए। तो देख लीजिए इसको। अगला प्रश्न देख लीजिए, कितना नंबर सवाल? 1056 आपका आ गया। तो अब 36 नंबर सवाल देखिए। 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 36 नंबर सवाल पढ़ो बाबू। 36 नंबर सवाल लिखा है, इसमें 36 नंबर सवाल लिख रहा है, अमित एक घड़ी 5% की हानि पर 190 रुपये में बेचा, तो घड़ी का क्रय मूल्य देखिए। तो यहाँ पे देखिए, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए लॉस कितना दिया है? लॉस दिया है 5%। ठीक है जी, 5% लॉस दे दिया है। और बेचने वाला मूल्य एसपी कितना है? तो 190 रुपये। ठीक है जी। तो पूछ रहा है सीपी बताओ। तो सीपी आप जानते हैं, सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी गुणा 100 बटा आपका 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है जी, इस फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं आप। देखिए, तो एसपी मतलब बेचने वाला मूल्य कितना है? 190 गुणा 100 कर दीजिए, और नीचे क्या है? 100 में से लॉस परसेंट 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा जी? कितना हो जाएगा? 95। देखिए, अब देखिए 95 दूना होता है, 95 दूना 190 होता है, याद रखिए। तो 2 में 100 से गुणा करिएगा तो 200 रुपया इसका सीपी होगा। ठीक है जी, देख लीजिए 200 रुपया आ गया ना, 200 इसका आंसर हो गया। तो मिलाइए, कितना नंबर सवाल है? 36 का 200 रुपया, बी हो गया आंसर। ठीक है जी। अब उसके बाद 37 नंबर सवाल देखिए। 37 नंबर सवाल देखिए। 37 नंबर सवाल, 37 नंबर सवाल हम देखते हैं। 37 नंबर सवाल में क्या लिखा है, पढ़िए बाबू। तो 37 नंबर सवाल में लिखा है आपको, किसी सामान को 329 रुपये पर बेचने पर एक व्यापारी को 6% का नुकसान हुआ, तो सामान का क्रय मूल्य बताइए। सेम वैसे ही सवाल है। तो यहाँ पे 6% दे दिया है। देखिए यहाँ पे एसपी दे दिया है 329 रुपये। ठीक है जी। और यहाँ पे लॉस कितना दिया है? लॉस 6% दिया है। ठीक है जी, लॉस बराबर 6%। तो सीपी पूछ रहा है, तो सेम वैसे ही फॉर्मूला इसके पहले वाला, मतलब आप एसपी में गुणा करिए। एसपी में गुणा करना है, विक्रय मूल्य में 100 से गुणा करना है, और नीचे 100 में से लॉस घटाइए, तो मतलब कितना हो जाएगा? 94। इसको काटिए, 2 से काटिएगा इसको, 2 चौका 8, 2 7 14, 47 बार में। 2 से कट जाएगा 50 बार में। अब देखिए 47 से कटेगा सीधे 7 बार में। 329 47 से 7 बार में कट रहा है, 7 बार में कटेगा। और 7 से 50 में गुणा करिएगा तो 350 रुपये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 350 रुपये उसका क्रय मूल्य था। तो आप देखिए इसका 350 रुपये कहाँ है? तो सी में है, 37 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब 38 नंबर सवाल देखिए। 38 नंबर सवाल देखिए बाबू, 38 नंबर सवाल पढ़िए। तो 38 नंबर सवाल लिख रहा है, x³ माइनस 27 बराबर, इसका गुणनखंड क्या होगा? तो आपने आपने पढ़ा होगा a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है? तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो अब देख लीजिए सवाल आपका दिया है क्या? तो x³ माइनस 27, इसका फैक्टर करना है। तो अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं, इसको x³ माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27 लिख सकते हैं। तो इसको a मानिए, इसको b मानिए, और इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। मतलब a की जगह पर x और माइनस b की जगह पर 3 हो गया। आई ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, अब प्लस ए बी मतलब 3x हो गया, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो मिलाइए, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। देखिए आंसर मिलाइए इसका। x माइनस 3 आपका ए में ही मिल जाएगा। देखिए जी, ए में मिल रहा है, देखिए। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो गया जी, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। ठीक है जी,
आंसर ए हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर लिख रहा है एक बेलन का व्यास 28 मीटर है और ऊंचाई 20 मीटर है, तो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए, एक ये बेलन हो गया, बेलन इस तरह का होता है। बोल रहा है इसका व्यास आप देख लीजिए, मतलब ये व्यास इसका इतना, ये व्यास कितना दिया है? तो 28 मीटर, ठीक है जी, 28 मीटर दिया है। और इसका ऊंचाई कितना दिया है? 20 मीटर, ये वाला ऊंचाई इसका 20 मीटर है, ठीक है जी। कह रहा है संपूर्ण क्षेत्रफल। तो संपूर्ण क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे व्यास बराबर क्या दिया है? डी बराबर आपका दिया है 28 दिया है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? इसका आधा, मतलब 14 हो जाएगा, ठीक है जी। तो संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr इंटू आर प्लस एच, ठीक है जी, ये फॉर्मूला है, आर प्लस एच। तो एच बराबर ये देखिए, ये एच का वैल्यू है, आर बराबर इतना हो गया, एच बराबर 20, ठीक है जी। अब वैल्यू रख दीजिए। तो 2πr मतलब 2 गुणे 22/7 और त्रिज्या कितना हो गया? 14। देखिए आर आपका 14 प्लस हाइट हो गया 20। देखिए 7 दूना 14, 2 कट गया, तो गुणा करिए, 2 दूने 4, 22 में गुणा करिए तो 88 हो जाएगा ये। और इधर देखिए 24 हो गया, ये 34 हो गया, सॉरी 34। अब देखिए ये 88 में गुणा करिए 34 से, 4/32 और 4/32 3 35, 352 और फिर 3/24 3/24 2 26, ठीक है जी। जोड़िए 2 9 9 2 2992 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। 2992 मीटर स्क्वायर इसका आंसर। देखिए मिलाइए, 2992 आपका आंसर ये हो गया, ठीक है जी। तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न इसमें लिख रहा है 21/15 और बराबर x/45। तो x का मान क्या है? देखिए कितना हल्का सवाल है। 21/15 बराबर x/45। तो अब देखिए नीचे से नीचे आप काट दीजिए, ये 15 3 45, 3 बार में कट गया और 3 इसमें जाके गुणा हो गया, तो x बराबर क्या हो गया? 21 3 63 आंसर हो गया, ठीक है जी, 63 आंसर हो गया। तो अब इसका देखिए 63 आंसर कहाँ है? सी में। अगला प्रश्न देख लीजिए, 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल देखिए, 41 नंबर सवाल है, लिखा है 15 व्यक्ति किसी खाई को 10 दिन में खोदते हैं, तो कितने दिन में इसी खाई को 10 व्यक्ति खोदेंगे? तो एक आप जानते हैं फॉर्मूला इसमें, एक M1D1/W1 बराबर होता है M2D2/W2। देखिए तो W क्या हो गया? काम हो गया। तो कुआं एक ही खोद रहे हैं, खाई खोद रहे हैं एक ही, तो दोनों जगह एक रख दीजिएगा। अब पहला में आदमी कितना है? पहले में आदमी है 15 आदमी, देखिए 15 आदमी, तो M के जगह पर 15, M माने मैं ना, डी माने डे, दिन हो गया। तो 15 आदमी हो गए और दिन कितना लगाते हैं? 10 दिन। एक खाई खोदते हैं तो एक लिख दीजिए। और दूसरा में लिख रहा है कितने दिन में 10 आदमी, तो 10 M की जगह पर 10 लिख दीजिए। और दूसरा आपको पता नहीं है डी, तो डी लिख दिए। और यहाँ पे भी एक ही खाई खोदा जा रहा है, तो 10 से 10 कट गया और डी बराबर 15 दिन, मतलब 15 दिन आंसर हो गया, ठीक है जी, 15 दिन इसका आंसर। तो 15 दिन इसका आंसर देखिए कहाँ कहाँ दिया है, तो 15 दिन आपका आंसर मिल जाएगा सी में, ठीक है जी। अब 42 नंबर सवाल देखिए, 42 नंबर सवाल देखिए, 42 नंबर सवाल क्या लिख रहा है? 42 नंबर सवाल, अ तथा ब किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? देखिए अ कितना दिन में कर रहा है? तो 10 दिन में। और ब कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो दोनों का एलसीएम आप जानते हैं कितना होगा? तो 30 एलसीएम होगा इसका। तो 30 में 10 से भाग दीजिएगा तो इसका क्षमता अ का निकलेगा 3 हो जाएगा। और
30 में भाग दीजिएगा 15 से तो 2 आएगा, मतलब ब की क्षमता 2 है। और दोनों को मिला देंगे तो इनकी क्षमता 5 हो गई। तो प्लस ब मिलकर पूछ रहा है, तो प्लस बी मिलकर टोटल 30 काम है और इसकी क्षमता है 5। तो काट दीजिएगा तो आ जाएगा 6 दिन आंसर हो जाएगा। 6 दिन आंसर, ठीक है जी, 6 दिन आंसर हो गया। 6 दिन आंसर देखिए कहाँ दिया है, तो 6 दिन आंसर आपका दिया है सी में, ठीक है जी, सी में आंसर दिया, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसमें दो घात नहीं हो, मतलब दो पावर कहीं नहीं हो। तो देख लीजिए यहाँ पे भी x² माइनस 55x प्लस 750, तो इसमें x का पावर 2 है तो ये द्विघात समीकरण होगा, ठीक है जी, द्विघात समीकरण होगा ये। और वहीं बी में देखिए यहाँ पे भी x का पावर 2 दिख रहा है तो ये भी है। लेकिन सी में देखिए आप, सी में दिख रहा है x² प्लस क्या लिख रहा है जी, x प्लस 8 बराबर x² माइनस 4। तो अब देखिएगा आप ध्यान से, ये x² इधर आएगा तो माइनस में, मतलब स्क्वायर वाला पार्ट कट जाएगा, तो इसमें स्क्वायर वाला पार्ट बचेगा ही नहीं, तो इसलिए द्विघात नहीं होगा, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। जिसमें इसमें पावर स्क्वायर वाला बचेगा नहीं, कट के खत्म हो जाएगा, तो इसलिए द्विघात नहीं रह पाएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला दिख रहा है 44 नंबर। 44 नंबर सवाल दिख रहा है प्रोपोर्शन का। देखिए 3:7 प्रोपोर्शन, ये या बराबर लिखा है, बराबर, चलिए बराबर, ये 39:x, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जानते हैं इसको 3 बटे क्या लिख दूँ, 7, अब बराबर इसको 39 बटा क्या रख दूँ, x। तो देखिए इसको काटिए, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 बार में कट जाएगा। तो x इसमें गुणा हो जाएगा, यहाँ 1 बचा हुआ है तो 1 x हो जाएगा, और 7 से इसमें गुणा हो जाएगा तो 13 7 91 आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। 91, x का मान क्या हो जाएगा, 91। देखिए x का मान 91, सी हो गया, ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल देखिए क्या लिख रहा है। 45 नंबर सवाल ऐसे बनाया है, 45 नंबर सवाल ऐसे बनाया देखिए। तो इसमें लिख रहा है ये 79 डिग्री है और ये x प्लस 40 डिग्री है। तो क्या पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। आप जानते हैं यहाँ पे देखिए, यदि इसको आप मिटा दीजिए तो आप जानते हैं एक सीधी लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इस सभी को जोड़ने से 180 डिग्री आना चाहिए। मतलब 79 प्लस x प्लस 40 बराबर आना चाहिए 180, ठीक है जी। तो x को छोड़िएगा इधर, तो ये दोनों जुड़ेगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना बनेगा, x प्लस 9 और 119 डिग्री, इधर 180 हो गया। तो देखिए इधर x को छोड़िएगा तो 119 इसमें से घट जाएगा, घटाइएगा तो 1, यहाँ पे बच गया 7, तो 6 ये कट गया, मतलब 61 डिग्री। x का मान क्या आ गया जी, 61 डिग्री। x का मान क्या आ गया, 61 डिग्री, देखिए बी में आ गया, ठीक है जी। अब आगे सवाल देखिए, आगे सवाल देख लीजिए। आगे सवाल लिख रहा है रीजनिंग का देखिए, पढ़िए रीजनिंग का सवाल पढ़िए बाबू। रीजनिंग का लिख रहा है, देखिए एक सीरीज दिया है नंबर का। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, 94 में से कितना घट गया, 6 घट गया तो 88 हो गया, 88 में से 6 घट गया तो 82 हो गया, 82 में से 6 घट गया तो 76, 76 में से 6 घटा 70, 70 में से 6 घटाइएगा तो क्या बच जाएगा, 64। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, 64, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए 47 नंबर लिख रहा है, हाथ का संबंध कोहनी से, मतलब कोहनी होता है हाथ का, तो टांग का संबंध क्या, घुटना से, सी हो जाएगा। मतलब कोहनी हाथ में पाया जाता है तो टांग में क्या, घुटना पाया जाता है, ठीक है जी, घुटना, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। 48 नंबर सवाल लिख रहा है। 48 नंबर सवाल देखिए, कैलेंडर, CALENDAR, ठीक है जी, कैलेंडर। अब इसी को क्या देखिए, शुरू और लास्ट वाला तो सेम है, शुरू और लास्ट वाला तो सेम है, और उसके बाद क्या कर दिया है, इसको पलट दिया, देखिए LA, दो को पलट दिया है, इसको NE, इसको AD ऐसे कर दिया है, ठीक है जी।
AD। तो इसी तरह आपको क्या कर रहा है, इसी तरह कह रहा है कि आप किसको बदल दो, सर्कुलर। सर्कुलर देखिए, सर्कुलर को बदल दो। सर्कुलर को बदलने की बात कर रहा है, तो सर्कुलर को बदलिएगा कैसे, लास्ट वाला देखिए, शुरू वाला लास्ट वाला ऐसे रखिए, आई इसको एक्सचेंज कर दीजिए, मतलब R को पहले I को बाद में, U को पहले C को बाद में, A को पहले L को बाद में। तो देखिए क्री UC, CRI कहाँ लिखा है, CRI UC ALR। आपको देखिए बी में दिख रहा होगा, बी में ऐसा दिख रहा है, बी में ऐसा दिख रहा है आपको, बी में देखिए, बी में ऐसा दिख रहा है आपको, CRI UC ALR। तो आपका सी में हो जाएगा, ठीक है जी, सी में आंसर है। देख लीजिए सी में कैसे आया है। तो ये हो गया 48, ठीक है जी। 48 का आंसर आपका क्या आ गया, 48 का आंसर आ गया बी, बी में आया है, ठीक है जी, बी में दिया है, बी में देखिए मिलाइए, बी में दिया है। अब देखिए 49 नंबर सवाल, 49 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 49 नंबर सवाल देखिए बनाइए। 49 नंबर सवाल लिख रहा है, ए बी का भाई है, देखिए ए जो है बी का भाई है, ये क्या है, भाई, ठीक है जी, भाई है। देखिए आगे लिख रहा है, सी ए की माँ है, तो ए की माँ क्या हो गई, सी, ये माँ हो गई, ठीक है जी, सी माँ है। और उसके बाद देखिए डी सी का पिता है, डी यहाँ पे देखिए, डी जो है इसका पिता है, सी का पिता है, डी जो है इसका पिता हो गया। चलिए आगे आगे बढ़िए। ई बी का पुत्र है, ई जो है, एक ई है यहाँ पे, पुत्र है, पुत्र है, ठीक है, किसका, बी का पुत्र है। चलिए बी का पुत्र है, तो यह तो यह बताइए कि ए डी से कैसे संबंधित है। ए और डी का संबंध पूछ रहा है, ए और डी का संबंध देखिए, ए और डी का संबंध देखिए, तो ए और बी भाई हैं, और भाई की माँ और माँ का पिता नाना लगते हैं, तो ये क्या लगेंगे, नाना, क्या लगेंगे जी, नाना। तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है ए से डी का संबंध क्या था, नाना जी का है, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए 50 नंबर सवाल, 50 नंबर सवाल क्या लिख रहा है जी, 50 नंबर सवाल देखिए, 50 नंबर सवाल लिख रहा है, चौराहे पर एक दिशा सूचक खंबा लगा था, दुर्घटना के कारण खंबा इस प्रकार घूम गया कि पूरब दिशा का सूचकांक दक्षिण दिशा दिखाने लगा। यदि यात्री सीता पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई, तो वास्तव में वह किस दिशा में जा रही थी। देखिए यहाँ पे बनाइए, आप यहाँ पे बना दीजिए डायरेक्शन। आप जानते हैं कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। दुर्घटना हो गया तो पूरब को दक्षिण दिखाने लगा, यहाँ पे देखिए पूरब को ये दक्षिण दिखाने लगा, यहाँ पे अब दिखा रहा है। तो आप बताइए जब ये इधर घूम के जाएगा तो ये वाला भी इधर आके घूम जाएगा, तो मतलब यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो सीता जो है इसको मान रही थी कि पश्चिम में जा रहे हैं, इसको मान रही थी कि मैं पश्चिम में जा रही हूँ, लेकिन पूछ रहा है ओरिजिनल में वो कहाँ जा रही थी, दक्षिण की तरफ जा रही थी, ठीक है जी, दक्षिण की तरफ जा रही थी, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण, आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, जय हिंद।